पीपली लाइफ मूवी के एक मशहूर गाने की लाइन है, महंगाई डाइन खाए जाते। इस गाने ने आम जनता का दुख बखूबी बयान किया है। महंगाई आसमान छू रही है, आम जनता का खून पी रही है। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे वोट के बदले सरकार हमारे खून चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उसी क्रम में देश में बढ़ रही पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों को लेकर युवा कांग्रेस ने जबरदस्त हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस ने बढ़ती हुई महंगाई के विरोध स्वरूप बैलगाड़ी, साइकिल व खाली गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा कांग्रेस के सागर जोन कोऑर्डिनेटर IT सेल मिथिलेश यादव उर्फ रवि, साथ ही अजयगढ़ से हमारे संवाददाता अनिल कुमार गुप्ता भी मौजूद हैं। पहला सवाल मिथिलेश यादव जी से। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। मिथिलेश जी, जनता को बताएं कि युवा कांग्रेस सड़कों पर किस बात के लिए उतरी है, क्या है मुद्दा? मुद्दा मैम ये है कि जो जनता है महंगाई के प्रति बहुत तेज त्रस्त हो चुकी है। किसान को देख लें, आम जनता को देख लें, मिडिल क्लास को देख लें, इतनी महंगाई हो गई है कि वो अपनी सेव मनी भी नहीं बचा पा रहे हैं, वो परेशान है। अब जनता तो मैम बोलेगी नहीं, वो तो विरोध करेगी नहीं। उसको विरोध करने के लिए विपक्ष पार्टी ही आएगी। जैसे हम लोग कांग्रेस में अभी सत्ता में बीजेपी भाजपा चल रही है, उसके विपक्ष में कांग्रेस है। कांग्रेस को भी ये मुद्दा मिला है। उनकी मदद करने के लिए अजयगढ़ से लेके पूरे मध्य प्रदेश में हमारे यूथ के अध्यक्ष, हमारे भैया डॉक्टर विक्रांत भैया भी छोटी छोटी जगहों में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जाके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जनता का सपोर्ट कर रहे हैं। जी मिथिलेश, आपकी मांगे क्या है और सरकार का क्या रवैया है उन मांगों की तरफ? सरकार तो अभी कोई भी कदम नहीं उठा रही है। हम लोगों का तो मांग ये है, और ये हम लोगों की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। उन मजदूरों की मांग है, उन बेरोजगारों की मांग है जो क्या बोलते हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और जनता की मांग, हम लोगों की मांग ये है कि जब तक डीजल, पेट्रोल, अनाज, जो भी मतलब महंगाई जो चरम सीमा की पार कर चुकी है, उसमें अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो हम लोग कंटिन्यू ऐसे प्रदर्शन कंटिन्यू करते रहेंगे। ये पूरा मध्य प्रदेश करता रहेगा। और कुछ दिनों बाद जो बेरोजगार फिर रहा है युवा, वो भी क्या बोलते रोड पर आके रोजगार के लिए प्रदर्शन करेगा। तो क्या लगता है, अभी तक कोई सरकार की प्रतिक्रिया आई है इस ओर, आपके प्रदर्शन की ओर? अभी तो चुप्पी साधे बैठी हुई है। हम लोगों का कंटिन्यू क्या बोलते प्रदर्शन चल रहा है। अभी वो चुप्पी साध के इसलिए बैठी है क्योंकि उसके पास तो अभी बहाना चल रहा है कोविड का। कोविड की रिगार्डिंग वो तो अपने क्या बोलते अपने पदाधिकारियों के प्रति, अपनी मीटिंग्स के प्रति उसमें बिजी है। हम लोगों की अभी कोई उसमें एक्शन नहीं ले रही है विपक्ष। मिथिलेश जी, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या ये कह लें कि ये आप एज अ कांग्रेस कर रहे हैं, या ये जो मुद्दा आपने उठाया है वो जनहित का मुद्दा है, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है आपकी पार्टी के लिए? नहीं, पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, इसमें ये जनता की है। आप भी मान लो, आप भी इसमें जानकारी रखती हैं कि छोटे से ग्रामीण से लेके बड़ी बिग सिटियों तक जो जनता है, किसी को भी जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, किसी को अपनी दूरी यानी कहीं भी जाना है, वहाँ के लिए डीजल, पेट्रोल मान लो 111 पार कर चुका है। जो सरसों का तेल है वो 200 पार कर चुका है। एक छोटा सा मजदूर की क्या बोलते छोटे जिलों में मजदूरी रहती है 300 रुपए। हफ्ता में वो कितना कमाता है मैम? 7-2100 रुपए। अब उसके परिवार में मान लीजिए मैम 6 से 7 लोग हैं। अब हफ्ते में ऑयल कितना लगेगा खाने वाला? ऑयल समथिंग लगेगा 2 लीटर के आसपास। बिल्कुल। सब्जी वगैरह और भी जो है इसका पालन पोषण जो होता है, पहनाव होता है, और जो घर के खर्चे होते हैं, उसमें 2100 रुपए वो कितना सेव कर लेगा मैम? तो इसमें कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। इसमें जनता की समस्याओं को लेके हम लोग ये कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। जी, आपको क्या लगता है कि जो आपका प्रदर्शन है उससे आम जनता भी प्रोत्साहित होगी सड़क पे आने के लिए और अपनी आवाज उठाने के लिए? आपको क्या लगता है कि ये जो आपका प्रदर्शन है वो कितना कामयाब रहेगा जनता को उसके अंदर की आवाज को जगाने के लिए, उसको सवाल के जगाने के लिए कितना ये रहेगा? हम लोग मैम इसलिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों को फुल विश्वास है कि जो जनता क्या बोलते जो बैठी हुई है, जो बोल नहीं पा रही है, जो आवाज नहीं उठा पा रही है, हम लोगों के माध्यम से
वो हम लोगों के साथ खड़ी होगी। आज नहीं तो कल तो मान लो खड़ी होगी, वो हम लोगों का साथ देगी, रोड में वो प्रदर्शन करेगी, और जब तक प्रदर्शन करेगी जब तक ये महंगाई कम ना हो जाए। अभी मैं आना चाहूंगी अनिल जी की ओर। अनिल जी, आपने इस प्रदर्शन की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो क्या स्थिति है प्रदर्शन की, क्या कहना चाहेंगे इससे आप? देखा गया था प्रदर्शन के समय पे कि बहुत ज्यादा युवा कांग्रेस के लोग उत्तेजित थे महंगाई को लेकर के, और एक महंगाई एक ऐसा मुद्दा है आज के समय पे जो हर गरीब वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग उससे त्रस्त पाया जा रहा है। किसी भी चीज को देख लें आज की डेट पे हर चीज अपनी चरम पर है, और शायद कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष में आकर के उसको भगाने के लिए तैयार है वो। जी जी, हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी अनिल, एक सवाल और। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो जनता है हमारी वो उसी सरकार को चुनती रही है। ये मतलब ये जो रिलेशन है वो समझ नहीं आ रहा है। क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? कहीं ना कहीं ऐसा लगा है, पिछली बार जैसे आपने देखा होगा अटल बिहारी सरकार भी महंगाई के मुद्दे पर ही गिरी थी, और कुछ ऐसा ही इस बार जनता का मूड लग रहा है कि उन्होंने बीजेपी को चुना इसलिए कि वो महंगाई पे गरीबों के लिए काम करेगी, मध्यवर्गीय परिवार के लिए काम करेगी, लेकिन इसका उल्टा दिख रहा है उसको। इस समय पे हर चीज के लिए जो जरूरत की चीजें हैं, उनकी रोजमर्रा की चीजें हैं, उनकी महंगाई अपने चरम पर है, और कहीं ना कहीं वोटर भी सोच रहा है अब कि हमने गलत तो नहीं चुन लिया है, और उसी का नजारा आगे शायद देखने को मिले नगर परिषद के चुनाव में और ग्राम पंचायत के चुनाव में। अभी अपन ने दमोह चुनाव में भी देखा है, उन्होंने बीजेपी को दिखाया है कि अगर आप सही तरीके से नहीं आएंगे तो हम आपको आपकी जगह पर पहुंचा देंगे। अनिल, क्या लगता है ये मुद्दा जो है महंगाई का मुद्दा, ये क्या सरकार को गिराने में कामयाब हो पाएगा? पहले भी अपन देख चुके अटल बिहारी सरकार में गिराई थी उन्होंने सरकार, और शायद बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर कांग्रेस सही तरीके से उसको भुनाएगी तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा और जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें और नगर परिषद चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। जी मिथिलेश जी, अगला सवाल आपसे कि जो अपोजिशन है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो कितना स्ट्रांगली खड़ी है? क्या वो इतनी स्ट्रांग है कि इस मुद्दे को इस तरीके से उठाए कि महंगाई भी कम हो और सरकार भी गिरे? मैम, सबसे पहले तो मैं एक लाइन बोलूंगा। जी, जनता जो है, मैं सबसे पहले तो जनता को शुक्रिया कहूंगा, धन्यवाद कहूंगा। लेटेस्ट में जो वर्तमान में जो सत्ता अभी मान लो पक्ष में है भाजपा, जनता ने भाजपा को नहीं चुना था, जनता ने चुन लिया था कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी शुरू से स्ट्रांग थी और इस बार वर्तमान के चुनाव में भी स्ट्रांग थी। जनता ने चुना था कांग्रेस को किसी छल पूर्वक, हमारे पार्टी के नेता के मान लो कुछ भी हो जाने से गवर्नमेंट उसके हाथ से चली गई और छल से विपक्ष हमारा तो वो वहाँ पे तो कांग्रेस की कमजोरी झलकती है। कमजोरी नहीं झलकती है मैम, कमजोरी उसमें क्या झलकेगी? उन्होंने 15 महीना हमारे माननीय कमलनाथ जी ने वर्क किया सत्ता में रहते हुए। 15 महीना में कोई भी गवर्नमेंट अधिकारियों कर्मचारियों से वार्तालाप फील्ड में हमारे अनिल जी साथ में जुड़े हुए हैं, इनने भी सर्वे किया होगा, और किसी भी जनता से पूछ ले, इतना त्रस्त हो चुकी है, इतना परास्त हो चुकी है, इतना यानी कि परेशान हो चुकी है कि इस बार जो 2023 या 24 में जो भी चुनाव होंगे उसमें जड़ से भाजपा खत्म हो जाएगी। मिथिलेश जी, अगला सवाल मेरा आपसे कि क्या लगता है इस विरोध प्रदर्शन से सरकार की हठधर्मी पे कुछ असर होगा ये, या फिर हमारा वोट ही लेकर हमारा खून चूसने का काम जारी रहेगा? ये मैम वही तो चल रहा है, खून चूसने का तो चल रहा है। हम लोग कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं जी। परेशान आम आदमी भी, मिडिल क्लास हो चाहे लो क्लास हो चाहे हाई क्लास हो, इस टाइम पे सभी परेशान है जी। को जनता के प्रति वो ध्यान ही नहीं दे रही है। वो केवल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए होर्डिंग प्रचार प्रसार इसमें लगी हुई है। मैम एक छोटा सा सवाल मैं जनता को बताना चाहूंगा जी। जब ये कोविड आया जी, कोविड में भारत में क्या बोलते कंडीशन वेंटिलेटर की कितनी डाउन थी। कंटिन्यू ये क्या बोलते भाजपा सत्ता में होते हुए भी वेंटिलेटर अस्पतालों में ना अवेलेबल करवा के अपनी होर्डिंग प्रचार प्रसार में लगी हुई है। मैम क्या जरूरत थी उसकी? जनता की अगर मदद करना है तो वेंटिलेटर वगैरह जो भारत में जो व्यवस्थाएं नहीं है उन व्यवस्थाओं को पहले पूरी करें। आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको आवश्यकता क्या है प्रचार प्रसार की जी। और फिर मैम एक छोटी सी लाइनों कहूंगा, मैं तो अभी मान लो नया विधानसभा का चुनाव लड़के अभी इस पद में आया हूँ,
थोड़ा जी। सा अनुभव से कम हूँ, पर धीरे धीरे हम इस प्रदर्शन को जारी कर रहे हैं और धीमे धीमे बढ़ते चलेंगे। हमको विश्वास है कि नेक्स्ट आने वाले समय में हमारी कांग्रेस सत्ता ही आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी, और अनिल आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल Thank you, इतना ही। धन्यवाद। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर। प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस पार्टी के पास ये अच्छे मुद्दा है सरकार क्या कर रही कांग्रेस पार्टी? डीजल पेट्रोल और क्या बोलते गैस और अनाज का क्या बोलते बढ़ती हुई महंगाई को कम नहीं किया जाएगा। हमारा पूरा यूथ, पूरे मध्य प्रदेश का यूथ लगातार ऐसा प्रदर्शन करता रहेगा, जारी रहेगा। और क्या बोलते विपक्ष भाजपा पार्टी को क्या बोलते ये सोचना चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो क्या बोलते ये अनाज पेट्रोल डीजल के दाम कम करे। प्रदर्शन किया क्या कहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो पूरे नेता बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी ये सब बैठे हैं बीजेपी के। ये देखिए स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, ये पेट्रोल डीजल उन्हीं के टाइम की फोटो है ये। और सिलेंडर भी रखता है, लौकी सब रखती है, प्याज भी रखती है। आजकल हर चीज में महंगाई है, आम जनता पूरी परेशान है। लोगों ने इनको वोट दिया था केवल महंगाई कम करने के लिए, केवल महंगाई कम करने के लिए, लेकिन इन लोगों की आस्था के खिलाफ अपनी सरकार बनाई। आज देखिए उनकी फोटो, मैं अपनी फोटो नहीं इनकी फोटो दिखाना चाह रहा। ये देखिए बीजेपी के नेता, ये हमारा कार्यक्रम आज पूरा महंगाई के विरोध में था और आकर के हम अपना ज्ञापन देंगे। आज अजयगढ़ ब्लॉक युवक कांग्रेस के नेतृत्व में हम सभी वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई के विरोध में, आप लोगों ने देखा होगा इस टाइम पे पूरा देश महंगाई से त्रस्त है और सबसे ज़्यादा गरीब परेशान है। डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, खाद्य पदार्थ के दाम, खाद बीज,